हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर एमएसटी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरटीसीसी के बारे में। क्या होता है आरटीसीसी? जैसा कि दोस्तों यह एक आरटीसीसी पैनल है जो दोस्तों ट्रांसफार्मर की टेप चेंज करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, आरटीसीसी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट टेप चेंजिंग कंट्रोलर। तो दोस्तों आप इस नाम से समझ सकते हैं कि हम इसे रिमोटली टेप चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर में OLTC लगा होता है, ऑन लोड टेप चेंजर। तो दोस्तों उस टेप चेंजर का हम रिमोटली टेप चेंज कर सकते हैं, वो भी इस रिमोट टेप चेंजर पैनल के माध्यम से। दोस्तों यह हमारे कंट्रोल रूम में लगा रहता है। जो हमारा सब स्टेशन रहता है उसमें अंदर आपको पैनल रूम में आरटीसीसी पैनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस आरटीसीसी पैनल का यूज़ हम टेप चेंज करने के लिए करते हैं। इसमें दोस्तों आपको OTI, WTI, कुछ फॉल्ट इंडिकेशन, दोस्तों ये सब कुछ आपको इस आरटीसीसी पैनल में देखने को मिलता है, जो दोस्तों ट्रांसफार्मर के रिलेटेड होता है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो भी फॉल्ट या कुछ चेंजेस करेंगे आप OLTC में, तो दोस्तों वो सारा इस पैनल के माध्यम से आपको दिखता रहेगा। अब दोस्तों हम इस पैनल की कार्यप्रणाली समझते हैं कि कैसे कार्य करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका फुल फॉर्म बता दिया है, आरटीसीसी रिमोट टेप चेंजिंग कंट्रोलर। अब यहाँ पर आप एक रिले देख सकते हैं जिसका नेम है दोस्तों AVR रिले, मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका मतलब दोस्तों यह वोल्टेज को बढ़ाना एवं घटाना नहीं करता है। इसका काम है, हमारा अगर 33 kV वोल्टेज है, अगर दोस्तों वह 32 kV या 31 kV वोल्टेज हुआ, तब दोस्तों ऑटोमेटिक AVR उस वोल्टेज को सेंस कर लेगा। जैसा कि उस वोल्टेज को सेंस कर लेगा और यह ऑटोमेटिक जो OLTC रहती है उसको कमांड देकर यह टेप चेंज कर देगा। आपको यहाँ पर एक सेलेक्टर स्विच दिख रहा है। ये सेलेक्टर स्विच में दोस्तों ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच होती है। ऑटो मतलब इस ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा टेप चेंज होगी। जैसा कि हम इसे ऑटो पर सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर AVR रिले में दोस्तों डिस्प्ले ऑन हो गया है और हमारी जो AVR रिले होती है यह ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों अब यह जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके वोल्टेज को सर्विलेंस यानी निगरानी करते रहेगी। जैसे ही वो कम जाएगा, इसमें दोस्तों लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे ही वो उस लिमिट पर पहुँचेगा दोस्तों, आपकी टेप राइज एवं लोअर वोल्टेज के हिसाब से यह चेंज हो जाती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक आरटीसीसी पैनल में लगे सीक्वेंस सेलेक्टर स्विच के बारे में बात करेंगे। इस स्विच में मेनली 4 ऑप्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट, ऑफ, फॉलोअर और मास्टर। आइए इन्हें एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंडिपेंडेंट मोड। इस मोड में ये ट्रांसफार्मर अपना OLTC टेप खुद ऑपरेट करता है, ना ये किसी दूसरे ट्रांसफार्मर को फॉलो करता है और ना ही किसी को कंट्रोल करता है। अगर सब स्टेशन में सिंगल ट्रांसफार्मर हो तो आमतौर पर इंडिपेंडेंट मोड का यूज़ किया जाता है। दूसरा है दोस्तों ऑफ मोड। अब ऑफ मोड की बात करते हैं। ऑफ मोड में आरटीसीसी का ऑटोमेटिक कंट्रोल पूरी तरह बंद हो जाता है। इस कंडीशन में टेप चेंजर ऑटोमेटिक या रिमोट से ऑपरेट नहीं होता है, सिर्फ मैनुअल ऑपरेशन पॉसिबल होता है। मेंटेनेंस या टेस्टिंग के टाइम पर ऑफ मोड का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों तीसरा है फॉलोअर मोड। इस मोड में ट्रांसफार्मर अपना टेप खुद डिसाइड नहीं करता है, बल्कि मास्टर ट्रांसफार्मर को फॉलो करता है। जैसे ही मास्टर का टेप चेंज होता है, फॉलोअर ट्रांसफार्मर भी सेम टेप पोजीशन पर आ जाता है। दोस्तों इसे पैरेलल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में वोल्टेज बैलेंस बना रहता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों मास्टर ट्रांसफार्मर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। वोल्टेज के हिसाब से टेप चेंज का डिसीजन सिर्फ मास्टर लेता है और बाकी सब ट्रांसफार्मर उसको फॉलो करते हैं। पैरेलल ऑपरेशन में हमेशा एक ही ट्रांसफार्मर मास्टर होता है। इस तरह सीक्वेंस सेलेक्टर स्विच का काम होता है।
मतलब मल्टीपल ट्रांसफार्मर के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेट और सेफ टेप चेंजिंग इंश्योर करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल सप्लाई ऑन ऑफ का एक स्विच दिख रहा है। ये दोस्तों इस RTCC का कंट्रोल ऑन ऑफ है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से अगर हम ऑफ कर देंगे तो आपकी जो टेप राइज हो रही है या लोअर हो रही दोस्तों वह होना बंद हो जाएगी, इसलिए हम इसे ऑन पर रखेंगे हमेशा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक टेप राइज का पुश बटन दिख रहा है। दोस्तों ये टेप राइज पुश बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर का जो OLTC है वह ऑपरेट होगा और टेप चेंज हो जाएगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि OLTC कैसे वर्क करती है, बस दोस्तों वही यहाँ से हम इसको रिमोट टेप चेंजिंग कंट्रोलर के माध्यम से कमांड देंगे, टेप राइज करेंगे तो दोस्तों टेप राइज हो जाएगी और जैसे ही हम टेप लोअर प्रेस करेंगे तो टेप लोअर हो जाएगी। जैसा कि अभी देखिए उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 001 हमारी अभी 1 नंबर टेप पर है। अब दोस्तों 1 नंबर टेप से हमें राइज करने की आवश्यकता है क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह वह राइज होती है और 4 3 2 1 इस तरह वह लोअर पे आती है दोस्तों। तो अभी हमारी लोअर पर टेप है तो हमें इसको राइज करने की आवश्यकता है। अगर दोस्तों 1 नंबर पर आपकी टेप रहेगी तब अगर आप लोअर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि अभी हम देखते हैं लोअर प्रेस करेंगे तो दोस्तों यह लोअर प्रेस करने पर ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक लोअर लिमिट स्विच भी लगा है जो 1 नंबर आने पर दोस्तों उसको कमांड देना बंद कर देती है। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर इसको टेप राइज कर रहे हैं तो दोस्तों ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इसका यह कारण है कि जो ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है दोस्तों यह ऑटो पे सेट है। हमारा AVR रिले के माध्यम से टेप चेंज होगा। जैसा कि अब हम इसको मैनुअल मोड पर ले जाएंगे तो इसे हम मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। अब आपका AVR रिले ऑफ हो चुका है। अब देखिए दोस्तों हम टेप राइज का कमांड देंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों आपका टेप चेंजर इन प्रोग्रेस का लाइट ग्लो हुआ और आपका ये टेप नंबर 2 पर चेंज हो गया दोस्तों। तो इस तरह इसे टेप राइज की कमांड लेकर OLTC रिमोटली यहाँ से दोस्तों टेप चेंज कर देता है। जैसा कि यहाँ पर अभी टेप 2 हो गया है। अब दोस्तों इसमें हम ROTI क्या होता है और RWTI क्या होता है ये समझेंगे। ROTI का फुल फॉर्म होता है रिमोट ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। मतलब दोस्तों यह यहाँ पर भी आपको OTI यानी ऑयल टेम्परेचर दिखाएगा और RWTI मतलब यह वाइंडिंग टेम्परेचर भी आपको इस RTCC पैनल में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी यह हमारे ओपन है, अभी इसकी सप्लाई जुड़ी नहीं है दोस्तों, इसलिए यह ओपन दिखा रहा है। और दोस्तों यह भी ओपन है दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें एक एनंसिएटर लगा रहता है। एनंसिएटर का काम होता है जो भी हमारा टेप चेंजिंग हो रहा है, टेप में या OLTC में कोई फॉल्ट है या लोअर लिमिट है, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैं टेस्ट बटन पुश करूँगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टेप चेंजर मैकेनिज्म, टेप चेंजिंग OTI अलार्म, WTI अलार्म, बकोल्स रिले अलार्म, लो ऑयल लेवल, ये सब कुछ दोस्तों आपको इस एनंसिएटर में देखने को मिलेगा। मतलब यह फॉल्ट शो करता है। इसका काम दोस्तों बस फॉल्ट शो करना है, ना कि यह हमारे ब्रेकर को कोई कमांड देता है, ना ट्रिपिंग करता है। बस इसमें आपको फॉल्ट शो होगा कि कौन सा फॉल्ट आया है या दोस्तों क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे यहाँ पर टेप चेंजर इन प्रोग्रेस में दोस्तों आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है। अब दोस्तों इसे हम जैसा कि आपका यहाँ पर कोई फॉल्ट आया तो सिंपल आपको इसको म्यूट करना है और दोस्तों जो ब्लिंकिंग हो रही है इसको बंद करने के लिए दोस्तों एक्नॉलेज जो की है दोस्तों इसको प्रेस करना है। एक्नॉलेज की का मतलब होता है दोस्तों आपने यह जो फॉल्ट आया है इसको अपने संज्ञान में ले लिया है, जिससे दोस्तों इसको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम एक्सेप्ट भी कहते हैं कि फॉल्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट बटन भी होती है यह। और दोस्तों रीसेट करना होता है तो यह रीसेट हो जाता है। रीसेट मतलब अभी यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, मतलब यह रीसेट हो चुका है। और इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है।
तो इसको टेस्ट करने के लिए सिंपल आप टेस्ट बटन दबाएंगे। ये देखिए सारे ब्लिंक हो रहे हैं, मतलब यह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसी तरह म्यूट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और रीसेट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको टेस्ट पुश बटन दिख रही होगी, टेस्ट, एक्सेप्ट, रीसेट। कोई भी फॉल्ट आता है, जैसा कि इस एनंसिएटर में आपको कोई फॉल्ट दिखता है, तो इससे भी हम इसको टेस्ट, एक्सेप्ट और रीसेट कर सकते हैं। आपको फॉल्ट आने पर सिंपल एक्सेप्ट दबाना है और रीसेट पुश करना है। इस तरह आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हमने टेस्ट पुश किया, आपका एनंसिएटर देखिए टेस्टिंग मोड में चला गया। अब हम इस अलार्म को एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम रीसेट प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों यह रीसेट हो चुका है। तो इस तरह यहाँ से भी हम इसको टेस्ट, एक्सेप्ट एवं रीसेट कर सकते हैं। इस तरह इसका वर्क होता है। अब यहाँ पर आपको हुटर दिख रहा है, सिंपल यहाँ पर लिखा भी है टेप चेंजर प्रोग्रेस हुटर। मतलब जब हम टेप चेंजर के लिए कमांड देंगे तब दोस्तों यहाँ पर हमारा हुटर बजता है। इसी तरह कोई फॉल्ट आया, जैसे ये फॉल्ट एनंसिएटर का हुटर है, कोई फॉल्ट आया दोस्तों तो आपको यहाँ पर इस हुटर के माध्यम से सुनाई देगा, तो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उसका OLTC, ऑन लोड टेप चेंजर को रिमोटली अगर आपको ऑपरेट करना है तो दोस्तों हम RTCC पैनल का उपयोग करते हैं। अगर दोस्तों RTCC पैनल में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो या नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप इसे मैन्युअली या लोकल जो आपका OLTC लगा है वहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया है कि OLTC से हम कैसे टेप चेंज करेंगे, कैसे मैनुअली इसका टेप चेंज करेंगे, ये दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप चाहे तो वह वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आई बटन में एवं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दोस्तों इसी तरह की इलेक्ट्रिकल जानकारी के लिए इलेक्ट्रिकल पावर MST चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों मेरे नए चैनल एक शॉर्ट के लिए बनाया है MST इलेक्ट्रिकल शॉर्ट, उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर इलेक्ट्रिकल पावर MST।